ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे मचलती हुई रागिनी, जिस्म जैसे के खिलता हुआ एक चमन, जिस्म जैसे के सूरज की पहली किरण, जिस्म तरशा हुआ दिलकशो दिल नशी, संदली संदली मरमरी मरमरी। उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। आफरी 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 आफरी, तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी। आफरी 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 आफरी, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। मत्थे ते चमकण वाल मेरे बन रहे दे, मत्थे ते चमकण वाल मेरे बन रहे दे। लाओ नी लाओ एनू शगना दी मेहंदी, लाओ नी लाओ एनू शगना दी मेहंदी, करे हाथ लाल मेरे बन रहे दे, मत्थे ते चमकण वाल मेरे बन रहे दे। बातें कम नहीं होते,
चढ़े आओ सखियों नी वेड़ा सजया हाँ मेरा सजना मिले आ सजना मिलन वधाइयां नी सजन डोली लेके आना नी वेड़ा सजया दिन शगना दा चढ़े आओ सखियों नी वेड़ा सजया हाँ या तो बर्बाद कर दो या तो बर्बाद कर दो या फिर आबाद कर दो या तो बर्बाद कर दो या फिर आबाद कर दो वो गलत था ये सही है झूठ ये आज कह दो इतना एहसान कर दो इतना एहसान कर दो पूरे अरमान कर दो लब पे आकर जो रुके हैं भाई वो हर्फ कह दो मेरी सांसों से जुड़ी है तेरी हर सांस कह दो मुश्किल आसान कर दो मुश्किल आसान कर दो या तो बर्बाद कर दो या फिर आबाद कर दो या तो बर्बाद कर दो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो हमारे घर की सुपरस्टार है। मतलब उसके बिना कुछ नहीं होता है, उसके साथ सब कुछ होना है, उसका डिसीजन इम्पोर्टेंट है, उसकी बातें इम्पोर्टेंट है। घर में माहौल जो बना रही है वो सिर्फ वो बनाती है। मतलब मैं मम्मी पापा बैठे रहेंगे तो एक शांत माहौल रहेगा, वो आएंगी तो ही उसमें एक जो है ऐसा महक आएगी, चिंगारी उठेगी। तो अपना मोटिवेशन हमेशा चाहिए, तो जो सेल्फ मोटिवेशन वाली चीज़ है उसके अंदर वो मैं अपने अंदर पक्का चाहता हूँ कि ऐसे आ जाए। विशेष में यार मेरे से जो लेना वो ले लो, पूरा सब कुछ ले लो, सब उसके लिए ही है, तो फिर बात ही नहीं है। किया की मम्मी हूँ मैं और ये किया के पापा हैं और हम लोगों को बहुत ही खुशी है। और आपने देखा होगा सारे फंक्शन में मैंने और किया ने एक जैसे कपड़े पहने हैं, एक जैसी मेहंदी लगवाई है, आज भी एक जैसा ज्वेलरी है, बट उसका लहंगा जो है रेड कलर का है और चूंकि वो दुल्हन है और दुल्हन बन रही है तो हम लोगों ने प्लानिंग करी थी कि क्या बोली जैसा मम्मी मेरा होगा वैसे ही आपका होगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि भगवान उसे बहुत खुश रखे, अपने जीवन में बहुत हैप्पी रहे और अपने काम को लेके बहुत ऊंचाइयों तक जाए और भगवान उसको सदा खुश रखे। और बस भगवान जल्दी अब मुझे नानी बना दे वो तो 2 साल नाना बना दे। और जैसा कि आप देखिए वैसे ही अंकुर अपने परिवार में बड़ा है और केया भी अपने परिवार में और ससुराल में भी बड़ी बन के जा रही है। बड़ी होने के नाते जो जिम्मेदारियां होती हैं वो आगे निभाए और आगे निभा सके, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। और इस बात की खुशी है कि उसे किसी चीज़ का प्राउड नहीं रहता। जैसे मुझे यही अच्छा लगता है कि वो उसके अंदर एटीट्यूड नहीं है, हर एक से मिलना जुलना और हर एक से मिक्सअप होना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे अंदर भी है, मैं भी जहाँ रहती हूँ वहाँ पूरी कॉलोनी में 350 क्वार्टर है, उन सबको मैं लेके चलती हूँ। किया की एक क्वालिटी है जिसे मैं बहुत लाइक करता हूँ, वो बहुत स्पष्टवादी है और स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बेबाक है।
ये एक बहुत बड़ी बात बड़ी है। बात है। अच्छी बुरी जो भी बात जो जिससे भी जो आपको कह बुरी लगे तो लगती straight रहे, forward है। और वो बोल दे कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ये ऐसा बहुत नहीं। अच्छा। बस ये कि ससुराल में वो अच्छा, जैसे मेरे मायके में उसने सबको बांध के रखा है, वहाँ सबको पर भी प्यार वैसे करती, वैसे ही वो वहाँ भी उसको प्यार मिले वो तो और होगा ही। प्यार करेगी, करेगी। इसमें कोई डाउट हाँ। नहीं। केया उस परिवार में हम लोगों से ज़्यादा चाही जाएगी। जिस दिन हम केया को देखने गए थे उनकी ससुराल में, मतलब ससुराल पक्ष में सबसे पहली बार केया की शादी के बारे में बात करने गए, तो उस बारे में केया को लगा कि शायद हम लोग हाँ नहीं करेंगे, तो वो रोती हुई अपनी माँ के पास नहीं आई थी, वो अपनी सास के पास आई थी। ओके। तो ये प्रूव करता है कि वो अपनी उस परिवार में उसकी जगह अभी से बनी। उसकी लाइफ में बहुत खुशियाँ हैं और बस इसी के साथ केया तो बहुत अच्छी है मेरे लिए, सबके लिए, घर में सबके लिए बहुत अच्छी लड़की है। केया की शादी हो रही है, उसको जो है बहुत बहुत बधाई। केया जब पैदा हुई थी तो मैं पांडुना गई थी, तो मेरे गोद में पहले आई थी, सबसे पहले मेरी गोद में आई थी। बहुत लाडली पहली नातिन थी हमारी वो। एक्चुअली किया हमारे बचपन से ही हम लोग के साथ, छोटी सी थी जब, उसको बड़ा होते हुए देखा मैंने, उसको कैसे बड़ी हुई, कैसे उसे डांस किया, कैसे आगे मुंबई गई, उसका सारा जीवन हमारे आंखों के सामने ही था। और अचानक एक सरप्राइज़ मिला कि शादी हो रही किया की, तो हमें लगा कि हमारी बड़ी हो गई है। तो इतना अच्छा फील कर रही हूँ ना, इतना अच्छा फील कर रही हूँ कि मासी होने का एक अलग ही रुतबा है। बचपन से किया, लव यू बेटा, लव यू, तुम्हारा बचपन, तुम्हारा बड़ा होता हुआ सब आंखों के सामने आज भी है, और तुम्हारे लिए हमेशा खुशियों से भरा जीवन रहे, जैसे अभी होता है उससे भी और खुशियाँ मिले। लव यू बेटा। मम्मी मैं नहीं बोल सकती ना, मैं आप पापा जी आपको बता सकती कि आप मेरे लिए क्या हैं। बहुत लोग मुझे मुंबई में बोलते हैं कि यार तुम्हारे पेरेंट्स कितने कूल हैं, एक नया वर्ड है कूल है। तो मैं बस यही कहती हूँ, शायद मैंने कुछ तो किया होगा पैदा होने से पहले जो मुझे इतने कूल मम्मी पापा और भाई मिले हैं, और मेरा पूरा परिवार मिला है। थैंक यू सो मच मम्मी पापा दादा, मेरी पूरी फैमिली। मैं किस किस के नाम लूँ आप सबको पता है, मैं सबको आप लोगों को बहुत पसंद करती हूँ। बस एक अपने घर से एक दूसरे अपने घर जा रही हूँ। मम्मी पापा, मेरा भाई संजू, अनिल और सभी दोस्त पीछे बैठे, सभी पूरी फैमिली। मुझे नहीं लगता कि फ़र्क पता चलेगा, लेकिन सब कहते हैं बेटा जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना तब पता चलेगा। ठीक है, देख लेते हैं क्या पता चलेगा क्या नहीं। थैंक यू ऑल एंड थैंक यू। मेरे माँ बाप और मेरे दोस्त, मेरी फैमिली, उन सब का शुक्रिया करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे हर वक्त सपोर्ट किया, अच्छे वक्त पे, बुरे वक्त पे, हर वक्त पे। जब भी मैं उदास होता दोस्त आ जाते, जब भी मैं दुखी होता माँ बाप का सपोर्ट मिलता, और दो अच्छे भाई मिले जिन्होंने हर वक्त मुझे हर कदम पर सपोर्ट किया। ये कुरुक फैमिली में आकर चार चांद लगा दे, और उसके ऊपर ये 5वां चांद है जो हमारे घर में आ रहा है। और सबसे ज़्यादा और सबसे खूबसूरत तोहफा है मेरे लिए